इस वीडियो में हम सीखते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस आपको पता होगा, है ना, नाउन की जगह यूज किया जाता है, राइट। नाउन के जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। सब्जेक्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। नाउन से ही बना है, देखो, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, उसकी जगह पे यूज करते हैं, राइट। तो चलिए जानते हैं प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, है ना। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रोनाउन मोस्टली 4 तरह के होते हैं, राइट। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तीसरा होता है पोजेसिव प्रोनाउन और चौथा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्टिव, राइट। तो सब्जेक्ट में एज ए सब्जेक्ट आप बोल सकते हो, एज ए सब्जेक्ट इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं, देखो आपको पता होगा, राइट। अब मैं यहां पे सिंगुलर, प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये मैं कर देता हूं, ठीक है। और इसी तरह से जैसे यहां पे लिखता हूं मैं आई, वी, राइट, यू, फिर क्या होगा यहाँ पे ही, सी, इट, फिर क्या होगा दे। ये आप जानते हो ऐसा होता है, राइट। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो होता है ये आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और जनरली हम लोग बचपन से इसी को पढ़ते आ रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ही मैक्सिमम यूज करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही, सी, इट होता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी होता है, सेकंड पर्सन प्लूरल यू होता है और थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, ठीक है। तो ये होता है और इनका हम लोग थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं, क्या ये सब्जेक्ट में कैसे यूज होते हैं, क्या मीनिंग होता है जब तब हम लोग इसको यूज करते हैं। आई का मतलब होता है मैं, राइट, और वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, ठीक है। ये दोनों के लिए है, यहाँ पे भी है ना, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, तुम लोग, आप लोग, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ही का मतलब होता है वह, वो भी बोलते हैं इसको, जब मेल के लिए बोलते हैं तो ही बोलते हैं, जब फीमेल के लिए बोलते हैं तो सी बोलते हैं, और दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। और जब हम लोग मेल फीमेल के अलावा कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब इट होता है ना, वहां पे हम लोग इट यूज करते हैं और इसका भी मीनिंग वही होता है, वह या वो होता है, ठीक है, ठीक है। और दे का मतलब वे या वो, मतलब ढेर सारे लोग, ठीक है। अब चलो हम लोगों ने सीख लिया सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो कहाँ यूज होते हैं, ये सब्जेक्ट में यूज होते हैं, एज ए सब्जेक्ट, है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट, राइट, यू आर डूइंग वेरी गुड, राइट, ही इज नॉट इन ए मूड टू टॉक अबाउट एनीथिंग राइट नाउ, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ही बोल सकते हैं। एनीथिंग वी कैन टॉक अबाउट एज अ सब्जेक्ट, है ना, हम लोग जिसको सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं वो ये होते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अगर आपको पता हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस होता है और इसके बिना सेंटेंस अधूरा रहता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, सब्जेक्ट और वर्ब जनरली होने ही होने चाहिए। और वर्ब जरूरी नहीं कि हमारा जो वर्ब हो वो मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। कई सेंटेंसेज हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट उस टाइम लेकिन रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन लोग तीनों से ही जनरली मिलकर के बना हुआ होता है। और ऑब्जेक्ट में आपको पता ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 होते हैं सारे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में, अगर चाहो तो आप, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब वही है, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट से जो यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव मतलब एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं, देखो, है ना, ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें मी मतलब क्या होता है, आई से, आई की जगह क्या हम लोग यूज करते हैं, मी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई के साथ मी यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं और आपके लिए यहाँ पे यहीं पे खुद लिखता हूं, ठीक है, खुद लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में मी,
ठीक है। अगर हम लोग वी लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, अस, ठीक है। मी मतलब मुझे या मेरे, अस मतलब हमारे, ठीक है। यू मतलब यहां पे यू का यू ही रहता है, यू मतलब तुम्हें या तुम्हारे या आपको या आपके, राइट। हिम मतलब उसे, उसको या उनको, मेल के लिए, ठीक है। हिम होता है, हर होता है किसके लिए, फीमेल के लिए, इसका भी मीनिंग वही होता है, उसे, उसको या उनको, है ना। और दे की जगह यहाँ पे देम आता है ना। देम मतलब उनके, वे या उनके, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में जनरली यूज होते हैं। अब हम लोग जानते हैं पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उनका है या फिर किसी और का है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये मेरा है, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरा, मुझे जो है ना मी बोलना चाहिए, बट क्या ये पॉइंट कर रहे हैं, ये वाला इट वाला, है ना, ये या वह या, है ना, इट। तो ये कोई पर्टिकुलर थिंग को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो यहां पे जो सब्जेक्ट हुआ वो इट वाला लग जाएगा, ये वाला, है ना। बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है ना। दिस इज माइन या इट इज माइन, इट इज माइन, ठीक है। ये जनरली ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये क्या यूज हो रहा है, एज ए, जब हम लोग पॉइंट कर रहे हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, उसका है, ठीक है। यहां पे देखो, आप देख सकते हो यहां पे क्या है, मुझे, मेरे, मुझे, मेरे, मेरा नहीं है, इसमें मेरा है ना। मुझे ये दो, मुझे वो दो, है ना, जनरली स्टार्ट होता है सेंटेंस से। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बातें करेंगे कि ठीक है। अब देखो क्या होता है इसमें, माई, माई मतलब मेरा, आवर मतलब हमारा, ठीक है। योर मतलब तुम्हारा या आपका, हिज मतलब उसका, ठीक है। उसके बाद हर मतलब उसका, ये हिज क्या है, मेल के लिए, और हर क्या है, फीमेल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, देयर मतलब उनका। इसमें दो फॉर्मेट आते हैं, एक कभी कभी, है ना, माई मेरा होता है, और इसका मतलब भी होता है माइन। माई से क्या बना है, माई से क्या बना, माइन बना, ठीक है। आवर से आवर्स बना, योर्स से योर्स बना, हिज से हिज बना, हर से हर्स बना, देयर से देयर्स बना। इसका भी मीनिंग सेम होता है, और ये दोनों यूज करते हैं हम लोग, है ना। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि हमें कहाँ यूज करना है, वहां हम लोग यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप यहां पे देख सकते हो कि एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता हो, है ना। माई सेल्फ, है ना, बहुत लोगों को आपने इंट्रोडक्शन में सुना होगा, माई सेल्फ मुकेश, है ना, माई सेल्फ नितेश। ये गलत है सेंटेंस, बट एटलीस्ट, है ना, आप जब यूज करते हो तो मैं खुद, है ना, आई डिड इट माई सेल्फ, ऐसे बोलते हो, मैंने इसे खुद किया है, राइट। तो आई डिड इट माई सेल्फ, तो आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैंने किया इसको, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, माई सेल्फ, माई सेल्फ। आई वाला जो होगा तो माई सेल्फ होगा, ठीक है। वी वाला जब होगा तो आवर सेल्फ होगा। देखो इसमें आवर सेल्फ भी होता है और आवर सेल्फ भी होता है, ढेर सारे लोग, है ना, हम खुद, है ना। जैसे योर सेल्फ और योर सेल्फ भी होता है, तुम या आप खुद, ठीक है, तुम खुद या आप खुद, ढेर सारे लोग हैं तो योर सेल्फ। हिमसेल्फ या हिमसेल्फ्स होता है, हर सेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स, राइट। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आवर सेल्फ सही है, बट क्या है, देखो जब प्लूरल है ना, वी वाला, तो ईएस लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी करते हैं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल वाले के लिए है, ये प्लूरल के लिए है। जैसे आई के लिए इसमें एस वगैरह नहीं लगा हुआ है,
बट वी वाले में लगा हुआ है, यू में नहीं लगा हुआ है, बट यू का जो प्लूरल होता है उसमें लगा हुआ है, ठीक है। हिमसेल्फ और हरसेल्फ में नहीं लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है, और देमसेल्व्स में लगा हुआ है क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बट मोस्टली हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, बहुत जगह ये भी यूज करते हैं, माइन जो भी है, माई सेल्फ वगैरह भी करते हैं। तो बट मैक्सिमम क्या होता है, आप इसको ध्यान रखो, है ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।